हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अगर आप हमारे सिनेरियो को देखेंगे तो लोग इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करने से शर्माते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको पर्सनली छिपा करके रखना चाहिए, इसके प्रॉब्लम को भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। जबकि वास्तव में एज अ फार्माकोलॉजिस्ट बीइंग अ फार्मासिस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन टैबू चीज़ों से आपको बाहर निकाल करके लाया जाए। ये ऐसे मैटर हैं, प्राइम कंसर्न मैटर हैं, जिनको आपको ओपनली डिस्कस करना चाहिए अपने केयर टेकर के साथ, अपने डॉक्टर के साथ या फिर कोई ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये पार्ट ना केवल आपके शरीर का एक हिस्सा है बल्कि ये एक ऐसे पार्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एक्सक्रीशन की अगर बात हो, वेस्ट मेटल की बात हो, तो आपके वेस्ट मेटल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यूरिनेशन करने के लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी इन पार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो पार्ट आपकी लाइफ में प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो क्यों उन पार्ट्स के बारे में आप डिस्कस नहीं करना चाहते जब बात आती है उनके हाइजीन के बारे में। वैसे ही अगर हम फीमेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो एनाटॉमिकल पार्ट से अगर आप देखें तो जो वजाइना है वो एक ऐसी जगह लोकेटेड होता है जहां पे बहुत सारे स्वेट एक्यूमुलेट होते हैं। अंडरगारमेंट पहनने की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की वजह से ये एक ऐसी जगह बन जाता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोजम अपने आप को ग्रो करने के लिए सूटेबल समझते हैं। और ऐसी कंडीशन को अगर आपने अवॉइड नहीं किया या उसको मेंटेन करके रखा तो फिर ये सीरियस प्रॉब्लम कन्वर्ट हो सकती है एंड इट में डैमेज स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इन सब के बारे में आपको खुल करके बात करनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है जिसमें उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों के बारे में लोग जनरली बात करना नहीं चाहते लेकिन जानना सब कुछ चाहते हैं। तो जब आप बात नहीं करोगे तो जानोगे कैसे? फिर कुछ ऐसे ही सोर्स बच करके आएंगे जिनसे आप जानकारी ले सकते हो, बट वो सोर्स पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होते हैं। इसी गलती का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको सभी चीज़ें सही जानकारी के साथ मिलेगी बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज वेल एज प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट जिसके पास 13 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इसी टैबू को खत्म करने के लिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट से जिसका जो ब्रांड नेम है वह है वी वॉश, यानी कि वजाइनल वॉश। वजाइना एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसकी जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो कुछ इस तरीके से बनी गई है कि रेक्टल रूट से बहुत पास है, इसकी जो कैविटी है वो भी डेप्थ है और इसके सराउंडिंग में मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय में बहुत सारे कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं। और आपको अगर मैंने यूटीआई के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस मेल की तुलना में फीमेल को कहीं ज़्यादा होते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एनाल कैनाल और आपके वजाइनल की डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ई कोली वगैरह है, वो बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं और इसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो कि आगे जाकर के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईचिंग, डिस्चार्ज, इस सब चीज़ों के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी कॉज कर सकते हैं। वजाइना के स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके कारण से मैंने बताया कि स्वेट एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो सकते हैं, सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ईचिंग, ड्राइनेस, रफनेस या फिर स्मेल की प्रॉब्लम आ सकती है। उन सारी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने का, हटाने का एक उपाय है कि आप अपने पर्सनल पार्ट को हाइजीनिक रखें, हाइजीन मेंटेन करके रख सकें। उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन, अगर आप ध्यान से ना देखें तो आपको जो दिखेगा आपकी नज़र से वो होगा सोप, और आप सोप से यूज़ करके अपने पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन सोप का जो पीएच है, सरफेक्टेंट है, वो बहुत हार्ड इन नेचर होता है जिसके कारण से जो वजाइनल पार्ट का ऑप्टिमम पीएच है जो कि अराउंड 3.5 के आसपास होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके कारण से फिर आपको ड्राइनेस, ईचिंग या फिर दूसरे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्टली आप साबुन से साफ करने के कारण से थोड़ा बेनिफिट तो ले रहे हो, बट उसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम भी आपको मिल सकता है। तो देन यू हैव टू नीड अ प्रोडक्ट जो आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे विदाउट कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट, और उसी को पूरा करने का काम करता है ये वी वॉश, जो कि एक जेंटल प्रोडक्ट है। और इसके रिस्पेक्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे करना है, वो आज आप इस वीडियो में जान जाओगे। वी वॉश यानी कि वजाइनल वॉश सिंपली है एक डिटर्जेंट जैसा सब्सटेंस है। डिटर्जेंट डजंट मीन सर्फ, डिटर्जेंट एक नेचर होता है, केमिकल नेचर का। सर्फेक्टेंट हम उसको बोल सकते हैं जो कि आपके उस पर्टिकुलर पार्ट से जो मड एक्यूमुलेटेड है, जो स्वेट एक्यूमुलेटेड है, डस्ट एक्यूमुलेटेड है, सिक्रीशंस एक्यूमुलेटेड है, उनको वॉश आउट करता है सर्फेक्टिव एक्टिन होने की वजह से। यहाँ पे जो भी डर्ट एक्यूमुलेट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डेब्रीज ऑफ द सेल, वो आपको क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको इस एक्सपर्ट हाइजीन की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे बात इंटीमेट पार्ट की हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा
फार्मूला है जो पीएच को मेंटेन करके रखता है। अब पीएच का क्या रोल है वो भी आपको थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। दिस इज मेड बाय फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, तो आपको बेसिक के साथ डिटेल भी बताऊंगा। पीएच एक ऐसा पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है किसी भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। कुछ इसको ऐसा समझते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई फैन नहीं है और बरसात का ह्यूमिडिटी वहां पे भरा हुआ है। इसके कारण से आपको कितनी तकलीफ होगी। आपको ना हवा मिल रहा है, ना फ्रेश एयर डिफरेंट टाइप से आ रहे हैं और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। तो क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? नहीं, आप यहाँ से स्केप करने की कोशिश करेंगे। और इसी के दूसरी तरफ ऐसी जगह एज्यूम करिए जहाँ पे फुल वेंटिलेशन हो रहा हो, पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा आपके तरफ आ रही हो और सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली हो, तो आप वहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करने की इच्छा रखेंगे। तो जैसे जो कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है, आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वैसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में भी है। माइक्रोऑर्गेनिज्म को जब ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी हो, नमी काफ़ी ज़्यादा हो और डर्ट का माहौल ज़्यादा मिल रहा हो, तो वो उनके लिए अच्छा है और उस पीएच को वो पसंद करने लगते हैं। तो भाई जिस पीएच पे माइक्रोऑर्गेनिज्म पसंद करते हैं वहाँ पे उनका ग्रोथ तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो हमको यहाँ पे उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करना, हमको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है, कम करना है, ख़त्म करना है। तो ऐसा पीएच देना पड़ेगा, ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिसको वो पसंद नहीं करते हो, तब तो वो जल्दी से चले जाएं या सर्वाइव ना कर पाएँ। ऐसे ही केस में एक पीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस प्रोडक्ट का जो पीएच है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 के आसपास होता है। और इसमें बहुत सारे और भी चीज़ रखी गई है जो कि आपके वजाइनल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप अगर फीमेल हैं तो अपने एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल पार्ट को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। ड्यूरिंग द डे वर्कआउट अगर आपने कोई ऐसा वर्कआउट किया जिसमें हैवी पसीने निकलते हैं, स्वेटिंग होती है, तो फिर वो पसीना आपके बॉडी के पार्ट में, कैविटीज़ में, जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, वहाँ पे जमा होते रहेंगे। खास करके गर्मी के दिनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके अंडरगारमेंट के आसपास, थाइस के बीच में इचिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और उसके बाद अगर आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल के समय में आपके बहुत ज़्यादा हाइजीन डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्मेल आने के चांसेस रहते हैं, कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे केस में आपको ये जो प्रोडक्ट है वो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल के लिए आज के लिए वी वॉश को लिया हूँ। इसी के जैसा अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, मेन जो एक्शन का स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेम होता है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है इनरिच्ड विथ सी पटथ्रॉन ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं जो कि उस पर्टिकुलर पार्ट को नरिश करता है, ड्राइनेस से बचाता है, स्मूथ रखता है और फ्रेगनेंस के कारण से जो बैड ऑर्डर है, बदबू है, उनको भी मास्क करने का काम करेगा। इसका जो कंटेंट का क्वांटिटी है वो 200 ml है और ये एक लिक्विड वॉश है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज जस्ट सिंपली अ लिक्विड वॉश जिसको आपको यूज़ करना है वॉश करने के लिए। अब यहाँ पे दो और चीज़ें कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको किस किस की चीज़ में ये मदद करता है। द बेस्ट defensive against any type of vaginal discomfort. It's prevented by this product and it may cure different types of accumulation of bacterial as well as fungal infection. तो यहाँ पे इसका जो pH है वो भी यहाँ पे आपको डायग्राम के दिखाया गया है कि ऑप्टिमम pH पे रखा गया है जो कि सूटेबल होना चाहिए, जो कि आपके वजाइनल pH के अकॉर्डिंगली है, वो यहाँ पे है। यहाँ पे की इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, जो मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो वह आपका लैक्टिक एसिड जो कि pH को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट यहाँ पे रखे गए हैं जिनके बारे में आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट के पीछे देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इनमें बहुत सारी चीज़ें एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, एज अ एक्सिपिएंट के रूप में रखी गई हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये कि इसको यूज़ कैसे करना है। मेरी सलाह तो यही है कि जब कभी भी आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में हो तो इसको आपको दिन में 1 से 2 बार अवश्य यूज़ करना चाहिए। व्हेनेवर यू आर चेंजिंग योर पैड यू हैव टू यूज़ इट बिफोर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर पैड्स ऑन योर वजाइनल पार्ट। इससे क्या होगा, जो कंटामिनेशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे, लेकिन ये एक्सटर्नल पार्ट के लिए ही है। सराउंडिंग द वजाइनल पार्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी एंटर इनसाइड द वजाइना, वरना इससे आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है, ड्राइनेस भी आ सकते हैं। सराउंडिंग में अप्लाई करना है। आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है। यूज़ इन टू ईजी स्टेप। सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को जेंटली अपने हाथ में कुछ ड्रॉप्स इसके ले लें
और उसको आपके एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द इंटीमेट एरिया पे अप्लाई करें। फोम प्रोड्यूस होगा, उसके बाद आप इसको टैप वाटर से वॉश आउट कर लें। और याद रखिएगा कि जब कभी भी आप इस तरह का प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो उसके आसपास कोई भी ऐसी कंटामिनेशन चीज़ें नहीं हो जिनके कांटेक्ट में आया हुआ हो। जैसे अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। टैप वाटर मतलब तुरंत निकाला हुआ पानी हो। अगर पुराना पानी हो या कंटामिनेटेड पानी हो तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर ये प्रोडक्ट थोड़ा सा वजाइल के अंदर में चला जाएगा तो इंटेंशनली नहीं जाना चाहिए, बट अगर एक्सीडेंटली चला गया तो कोई मेजर इशू नहीं होगा, बट यू हैव टू वॉश इट प्रॉपरली विद द वाटर, फ्रेश वाटर आई मस्ट से। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम इंडियन ट्रेडिशन की अगर आप बात करें, एक जनरल कॉमन फैक्ट के बारे में बात करें तो लोग बात करना पसंद नहीं करते। और ऊपर से जब ये बात आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जो कि उसी थॉट को फॉलो करता है तो वो आपको वो उस तरह की चीज़ें जानकारी प्रोवाइड नहीं करेगी। थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड अदर अवेयरनेस जो यूथ है वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो रही है, एज वेल एज वो अपने फैमिली को अवेयर कर भी रही है। भाई जो चीज़ आपके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखने में आपकी मदद करे, देन व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम टू डिस्कस अबाउट इट। आपको इसके बारे में बात अवश्य करनी चाहिए। सो अगर आपके घर में कोई फीमेल है तो आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। इस प्रोडक्ट मतलब डजेंट मैटर कि वो वी वॉश हो या कोई और कंपनी का प्रोडक्ट हो, इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो भी आपके लिक्विड शॉप वगैरह आते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। दिस इज सिंपली सेफ एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई होप कि आपको जो वीडियोज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको पसंद आएगी, जिसमें हम फीमेल एज वेल एज मेल के सेक्शुअल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, पर्सनल पार्ट, इन सब के बारे में कुछ बातें करेंगे जिसके बारे में लोग बात करना तो पसंद नहीं करते हैं लेकिन जानकारी लेना अवश्य चाहते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम इसके बारे में और स्टडी कर सकें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वो टॉपिक डिस्कस करने के लायक हुआ सबके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जरूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।